डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी, जरा ये बताइए, जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं और एक अच्छा खासा अंतराल हो गया है, वो अब क्या करें? क्या उनके अंदर एंटीबॉडीज होंगी उतनी ही जितनी होनी चाहिए नए वायरस और नए वेरिएंट से लड़ने के लिए? देखिए, नए वेरिएंट हमारे जो सारी वैक्सीन है, जो इन्फेक्शन का जो हमारा कंसेप्ट है कि प्रतिकार शक्ति को कैसे गिना जाए कि जिसकी वजह से हम समझ पाए कौन प्रोटेक्टेड है, वो थोड़ा रिसर्च में थोड़ा इनएडेक्वेट है, क्योंकि हमको सरोगेट्स ऑफ प्रोटेक्शन जो बोलते हैं उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है। अब हम अक्सर क्या सुनते हैं कि जो लोगों के न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स कम हो गए हैं, शायद उनको रिस्क ज्यादा है करके। लेकिन आप उसी वक्त अगर दूसरे एविडेंसेस अगर आप देखें तो हमको ये भी पता है कि वो टी सेल का सेंसिटाइजेशन अगर हो गया तो शायद प्रोटेक्ट कर सकता है। हमको ये भी पता है, जो फैक्ट हमको सामने दिखता है कि एक बार अगर किसी को इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसको री इन्फेक्शन होने का चांस बहुत रहता है। अब ये सब दिखने के बाद में हमने ये समझना है कि मैंने बहुत पहले वैक्सीन लिया है, अब मेरी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके लिए सबूत जितने पुख्ता चाहिए उतने पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन हमको ये भी समझना है कि मेरे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन ये मेरी जान बचाते हैं, इन्फेक्शन होने से रोकने में वो उतनी कामयाब नहीं होती है। अगर मुझे इन्फेक्शन को रोकना है तो मैंने मास्क पहनना, जितना हो सके उतना दो व्यक्तियों के अंदर डिस्टेंस रखने की कोशिश करना, और तीसरी बात अच्छे वेंटिलेटेड जगह पर रहने का सोचना। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं वेंटिलेशन वहां का देख के उस हिसाब से हमने रहने की कोशिश करना है। ये हमको समझना पड़ेगा। ये बीमारी की वजह से लाइफस्टाइल थोड़ी बदलेगी, लेकिन जो हमको मालूम है, जिसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं, वो दो ही चीजें हैं। आप वैक्सीन लो, जान बचाओ, और मास्क पहनो, सेफ डिस्टेंस रखो। आपको इन्फेक्शन होने का डर उतना ही नहीं रहेगा। लेकिन इसमें आइदर और नहीं है ना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। वैक्सीन भी लेना पड़ेगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करना पड़ेगा। मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करता हूँ, इसलिए मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, ये भी नहीं चलेगा। वैक्सीन ली है इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल जाऊं, ये भी नहीं चलेगा। ये भी नहीं चलेगा। ठीक है डॉक्टर राकेश मिश्रा, फिर चलेगा क्या? सिर्फ आपको अपना ख्याल रखना होगा वैसे ही जैसे हमने पहली और दूसरी लहर में रखा था। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल मैं जोड़ना चाह रही हूँ, सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं? जो ये नया वेरिएंट है, इसके सिम्टम्स क्या हैं जिससे पहचाना जा सके कि हम इस खतरे से सामना कर चुके हैं या जूझ रहे हैं? अभी जितनी जानकारी आई हुई है, जैसे अभी हमारे और भी पैनलिस्ट ने बताया कि ये कहा नहीं जा सकता कि इसके सिम्टम कोई अलग होंगे क्या। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि इसके सिम्टम वैसे ही होंगे जैसे पहले वायरस के थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी SARS-CoV-2 ही है। जब म्यूटेशन हो गए हों वो अलग चीज है। और ये भी नहीं अभी पता है कि क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया है इन जगहों पे। तो नया वेरिएंट आ गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोग परेशान हो गए हैं या कुछ ऐसी ज्यादा भीड़ हो गई हॉस्पिटल में। तो सीवियरिटी कितनी ज्यादा है या मॉर्टेलिटी इससे कुछ बढ़ी है, या कोई और जो डिटेल है इसकी बीमारी के, ये इसकी इन्फेक्शन के साथ, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी हमको सिर्फ ये पता चला है कि एक नया सा म्यूटेंट निकल गया है। ये हमको एक तरह से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये हमको एक पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम ऑलरेडी उठा लिए हैं कि हमारी सतर्कता बढ़ा दी गई, सर्विलेंस बढ़ाया गया है, और हम मॉनिटर करेंगे क्लोजली और भी ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग करके कि कोई ये वाला वेरिएंट या दूसरा भी कोई वेरिएंट कहीं से निकल के बढ़ तो नहीं रहा है या ज्यादा फैल नहीं रहा है, ऐसी चीज। और दूसरी चीज, जैसे अभी आपने सुना कि आप कोविड को फैलने से बचाइए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी वेरिएंट बन सकता है। हर नया इन्फेक्शन जो है वायरस को एक प्लेटफॉर्म देता है अपना नया स्वरूप लेने का, और हमेशा ये बॉडी म्यूटेट होता है। अगर हम वैक्सीन लगा लें तो हम बच जाएंगे, अगर हम मास्क लगा लें तो हम वायरस को बढ़ने नहीं देंगे। इस तरह, और सर्विलेंस सरकार का काम है। अगर ये चीजें हम मिल के करते हैं 3-4 महीने 6 महीने, और जब तक इसके ऊपर पूरी तरह से काबू ना पाया जाए,
तो हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन जागरूक होने की जरूरत है। आप सीधी बात यही कह रहे हैं।